मीन राशि वाले बहुत हुए अब बर्बाद, अब की बार शुक्र करेगा बेड़ा पार। मीन राशि वाले काफी परेशानी देख ली आपने, हर एक परेशानी, हर प्रकार का उतार चढ़ाव, संघर्ष, सब कुछ देखने को मिला आपको। आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया होगा, लेकिन ये पिछले कुछ समय का जो पीरियड है वो उनके लिए काफी उतार चढ़ाव और संघर्ष से भरा हुआ होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, शुक्र देवता ने राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि में, मीन राशि में प्रथम भाव में उच्च के हो गए हैं, जिसके कारण से देवी और सज्जनों, उच्च के होने के कारण आपको चमत्कारिक तौर पर में रिजल्ट देने वाले हैं। वो 20 अच्छी बातें जो शुक्र आपको प्रदान करने वाला है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वो आपको मिलेगा कैसे, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रहों का अदला बदली तो देखता रहता हूं, अच्छी अच्छी फल ज्योतिष बताते हैं वो भी सुनता रहता हूं, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। तो आज के वीडियो में ये भी बताऊंगा कि बाकी लोगों को कैसे मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलता और आपको कैसे मिल सकता है, ये भी बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसा रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा, उसको धारण करते हैं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, और चर्चा सबसे पहले प्रथम पॉइंट से शुरू करते हैं। मैं इसमें आपको 20 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो इस समय में आपके साथ अच्छा होने वाला है। सबसे पहला, व्यक्तित्व और आकर्षण पर 5 चीजों पर चर्चा करेंगे। दूसरा, रिश्तों और विवाह पर। तीसरा, कैरियर और धन पर। चौथा, भाग्य और यात्रा पर में। 5-5 पॉइंट पर में, सब पर में चर्चा जो है शो करेंगे। देवी और सज्जनों, पहले भाव में मीन राशि वालों के लिए शुक्र देवता विराजमान है, तो सबसे पहला रिजल्ट ये मिलेगा कि आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार बन जाएगा। आप एक धांसू पर्सनालिटी के मालिक हो जाएंगे। शुक्र के प्रथम भाव में बैठने के कारण आकर्षक, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के तौर पर में निखर करके सामने आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी कुछ हूं, मैं ही हूं। दूसरा, वाणी मधुर और अच्छा व्यवहार इस समय में आपका रहेगा। इस समय में वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे लोग आपकी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित हो जाएंगे, बहुत आसानी से आपके तरफ खिंचे हुए चले आएंगे। तीसरा, आत्मविश्वास और करिश्मा। इस समय में आपका आत्मविश्वास काफी अधिक होगा, कुछ भी आपको असंभव नहीं लगेगा, बहुत आसानी से सब कुछ को हासिल करने की शक्ति आ जाएगी, और अपने करिश्माई अंदाज से, अपना एक अलग आकर्षक रुतबा अंदाज से आपको बता दूं कि लोगों को आप प्रभावित कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। चौथा, आकर्षक पहनावा और फैशन सेंस, ये भी इस समय में आपके लिए बड़ा काम करेगा। आपका पहनावा ओढ़ावा जो होगा वो बहुत ही आकर्षक होगा। इस समय में फैशन को समझने की शक्ति होगी। इसमें फैशन, स्टाइल, सौंदर्य, इन सब के प्रति आप जागरूक रहेंगे और आपका एक अलग लुक निकल करके समाज में सामने आएगा। पांचवा, लोकप्रियता और सामाजिक जीवन, यानी कि समाज में आपको लोकप्रियता और प्रसिद्धि मिलती हुई प्रतीत होगी। इस समय में आप काफी पॉपुलर हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे, हर तरफ आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे। खास करके जो विपरीत लिंग के लोग होंगे, पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष, यानी कि आपसे अपोजिट, वो आपके तरफ ज्यादा आकर्षित और ज्यादा चर्चा करेंगे। अब बात करूंगा मैं रिश्ते और विवाह के बारे में। देवी और सज्जनों, सुखी वैवाहिक जीवन इस समय में आपको मिलेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि है, जिसके कारण से आपका सुखी वैवाहिक जीवन होगा। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य होंगे और समय निश्चित तौर पर में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा, आकर्षक और योग्य जीवन साथी, यानी कि जीवन साथी सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी इस समय में आपको प्राप्त होंगे। जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसको हो चुका है, उसका वही जीवन साथी काफी आकर्षक, सुंदर और संस्कारवान जो है सो प्रतीत होगा। देवी और सज्जनों,
तीसरा है रोमांटिक और प्रेम पूर्ण संबंध। शुक्र के प्रभाव के कारण आप में रोमांस कुछ ज्यादा ही जागृत हो जाएगा, रिश्तों में गहराई ज्यादा आ जाएगी, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बड़ा सुखद और अच्छा समय प्रतीत होगा। चौथा है विदेशी जीवन साथी या विदेशी कनेक्शन। हो सकता है नवम भाव का स्वामी है शुक्र इस कुंडली में, तो हो सकता है कि आपका रुख, आपका मन किसी अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री, दूसरे धर्म के लोगों के तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाए और आप ज्यादा लाभ ले पाओ। आपको संस्कृति से, अपने संस्कृति के अलावा किसी और के संस्कृति से विशेष झुकाव हो जाए, इसलिए अपने कल्चर की महिला अथवा पुरुष के अलावा किसी दूसरे कल्चर के महिला अथवा पुरुष से आपका संपर्क, आपका संबंध बन सकता है, आपकी दोस्ती हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है। पांचवा, जिसका शादी हो चुका है और अगर वो मीन राशि का है तो उसको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे कुछ बड़े काम होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अधिक सफलता मिलने के योग भी आपके लिए मैं देख पा रहा हूं, तो बड़ा सुखद और अच्छा समय मैं देख रहा हूं मीन राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे करियर और सबसे महत्वपूर्ण पैसा के बारे में। इस समय में आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिव फील्ड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि कला, संगीत, सिनेमा, फैशन, सौंदर्य और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग जुड़े हुए हैं, उनको विशेष तौर पर में सफलता शुक्र इस समय में दिलवाएगा। शुक्र के कारण आपको बड़ी ऊंचाई, बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। दूसरा, बिजनेस में सफलता के योग। सप्तम भाव व्यापार का भी कारक है, इसलिए आपको इस समय बिजनेस व्यापार में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे, कुछ बड़ा आपको हासिल होगा देवी और सज्जनों। तीसरा जो है लॉ और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनका धर्म और न्याय भाव के प्रति विशेष झुकाव होगा, धर्म के प्रति विशेष लगाव होगा, किसी के साथ अन्याय ना हो इस बात को विशेष आप मेजर करेंगे, जिससे आपका लॉ, परामर्श या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष सफलता का योग बन रहा है। चौथा है विदेशों से धन का लाभ, यानी कि नवम भाव का स्वामी होने के कारण आपको विदेशों से आय, धन का लाभ के अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। पांचवा है लेखन और मीडिया के क्षेत्र में जो लोग हैं, संचार के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको बड़ी सफलता मिलने के योग है, उनको मोटी ऊंची सफलता मिल सकती है। चौथा, भाग्य और यात्रा के क्षेत्र में बात करें तो पहला मैं कहूंगा कि भाग्यशाली व्यक्तित्व आपको मिलने वाला है। नवम भाव का स्वामी शुक्र होने के कारण और पहले भाव में बैठने के कारण इसमें में आपका भाग्यशाली व्यक्तित्व होगा। आपके जीवन में अच्छे अवसर जो है सो इस समय में प्राप्त होता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं, जो आपको मिलेगा। दूसरा, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका खूब झुकाव होगा, धर्म का भी बहुत पालन करेंगे, दर्शन से जुड़े रहेंगे। तीसरा, विदेश यात्राओं के योग। नवम भाव और सप्तम भाव दोनों पर में शुक्र का प्रभाव होने से विदेश में यात्राओं के प्रबल योग हैं, विदेश जाने की इच्छा भी आप में जागृत हो सकती है। चौथा है साहस और जोखिम लेने की क्षमता, यानी कि इस समय में तृतीय भाव के मालिक होने के कारण शुक्र का आपके आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी होगी, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी और नए तरीके से काम को आप पूर्ण करेंगे। पांचवा है सामाजिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी कि शुक्र आपको समाज में एक सम्मानजनक और प्रभावशाली स्थिति जो है सो प्रदान करेगा। तो ये वो 20 पॉइंट थे जो आपको शुक्र देने जा रहा है, लेकिन ये मिलेगा कैसे, किसको मिलेगा, इसको लेने का तरीका क्या है, तो वो बता देता हूं। रात में जब आप सारे काम धंधा से बिल्कुल फ्री होकर के जब दुनिया शांत हो जाए, सोने लग जाओ, घर परिवार में सब अपने अपने रूम में है, कोई विशेष आवाज नहीं आ रही है, तब आंख बंद करके बस लेट जाना है और प्रकृति के सामने ऐसे हाथ फैला लेना है सोए सोए और उसको कहना है कि हे प्रकृति, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड,
शुक्र के द्वारा जो राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र देवता उच्च राशि में गए हैं। गुरुदेव राजा मिश्रा के द्वारा जो बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है, इसमें से आपको जो भी चाहिए उसको आप याद कर लें। वो हमें चाहिए, हे यूनिवर्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे वो देंगे। ये रात में सोते वक्त और सुबह में जैसे ही उठे, आंख खुली तो बेड से उतरने से पहले फिर से यही प्रक्रिया करनी है। प्रकृति से डिमांड करना है कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र देवता जो उच्च के आए हैं, इसके जो अच्छे परिणाम हैं, इस प्रकार से ये सब इसमें मिलने के योग हैं, वो हमें मिले। यकीन मानो बहुत लोगों को जमीन मिला, बहुत को मकान मिला, गाड़ी नहीं था जिनको उनको गाड़ी मिले, दौलत नहीं था दौलत मिला, जिसको जो चाहिए था बहुतों की इच्छा पूरी हुई, आपकी भी पूरी होगी। और एक रत्न के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं मीन राशि वाले, ये रत्न जो है सो है पुखराज रत्न अथवा पुखराज उपरत्न। पुखराज रत्न अगर धारण कर लो तो बहुत अच्छा है, 25,000 रुपए की आएगी। अगर पुखराज उपरत्न धारण कर लो तो मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको अंगूठी के साथ पूजा पाठ करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपको घर पर पहुंचवा दूंगा। इससे लाभ आपको ये होगा कि धन का लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जमीन मकान गाड़ी का सुख मिलेगा, विद्या का सही इस्तेमाल कर पाओगे, दुश्मनों का नाश होगा, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, जिसका विवाह नहीं हुआ है विवाह होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पैसा ही पैसा आएगा। बहुत बढ़िया लाभ देगा। जो लोग सक्षम है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पैसा जमा करके मंगवा ले। नहीं, अगर अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली की जांच करवा करके ही धारण करें तो और बढ़िया है। अगर आप जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हो या रत्न धारण करना चाहते हो या मुझसे मिलने की इच्छा है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप मुझसे मिल सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अभी भी अगर आप मुझे सुन रहे हो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।